इमरान खान जानबूझकर सेशन अदालत में पेश नहीं हुए, वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। इमरान खान सेशन अदालत में पेश होने की पोजीशन में थे क्योंकि अदालतों में भी पेश हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इमरान खान के सर पर गिरफ्तारी का खदशा दोबारा मंडलाने लगा। तहरीक इंसाफ ने सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के वारंट बरकरार रखने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से दरखास्तों पर एतराज के बाद इमरान खान के वकला ने दरखास्तें वापस ले लीं। इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात में नहीं, सिर्फ 3 निकात पर सादिक को अमीन करार दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खामोशी तोड़ दी। ये दावा भी कर दिया कि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, लेकिन हैक करने वालों को मायूसी ही होगी। नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते हुए साकिब निसार ने कहा कि वो जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे उस वक्त से नवाज शरीफ ने कहना शुरू कर दिया था कि ये अपना चीफ जस्टिस है। उन्होंने खुद को पैनामा बेंच से अलग कर लिया था। नाअहली की मियाद का तकर्रुर आईन और कानून की रोशनी में किया। जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए साबिक DGI के दबाव के सवाल पर साकिब निसार ने कहा कि फैज हमीद है कौन जो उन पर दबाव डालता। वो जनरल बाजवा से इस दावे पर बात करेंगे। इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग करने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में है। साकिब निसार ने कहा कि अब वो इंटरव्यू नहीं देंगे। उनके मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक होंगे। देखें, जो टीम कल लाहौर में गई थी वहाँ पे वो वारंट लेके, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। पहले तो वहाँ से सुना है कि वो कोई दीवार फलां के कहीं हमसाए के या किसी और घर में दाखिल हो गया और उन्होंने कहा यहाँ तो है ही नहीं वो, आप बेशक इसको सर्च कर लें, वो घर में ज़बान पाक में नहीं है। उसके बाद फिर कहीं से आके तो दोबारा वहाँ पे उसने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी झाड़ दी। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो सुना है इमरान खान दीवार फलांकर हमसाये के घर में दाखिल हो गए, फिर कहीं से आकर लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज़ियावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम के साथ बड़ा ड्रामा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार करना था तो इस तरह जाना मुनासिब स्ट्रैटेजी नहीं थी। पुलिस अदालत के हुक्म से आगाह करने गई थी। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार करना हुआ, गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। हमें उसे गिरफ्तार करने का शौक नहीं, लेकिन उसे अदालत में पेश होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि इलेक्शन के इल्तिवा की मौलाना फजल रहमान की राय काबिल कद्र है। इमरान खान से मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल करवाने के लिए नैब टीम की जमान पाक आमद। नैब लाहौर की टीम को इमरान खान के घर तक रसाई ना मिल सकी, सिक्योरिटी ने रोक लिया। जमान पार्क में नैब का नोटिस वसूल न करने पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान अब तक यही समझ रहा है कि बाकियात बचा लेंगी, जबकि इस वक्त बाकियात को अपनी पड़ी हुई है। मरियम नवाज के खिलाफ सरगोधा के जलसा-ए-आम से खिताब में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक के खिलाफ भी दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार। जस्टिस बाकर अली नजफी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद हुई, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। दरख्वास्त गुजार को मुफ्त मशवरा है कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ले जाए। शाहजेब खानजादा, हामिद मीर और अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी खारिज। जमात इस्लामी के रहनुमा की दरख्वास्त पर गुजरांवाला की अदालत ने मरियम नवाज को कल तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने नून लीग के जलसे के दौरान पार्क से दरख्त काटने और झूले चुराए जाने का इल्जाम लगाया है।
इमरान खान पर हुकूमती पाबंदियां कुछ नहीं कर सकती। इमरान की आवाज़ घर घर पहुंच चुकी। चौधरी परवेज इलाही का तबसरा। कहा, अदलिया के खिलाफ रोजाना मुहिम चलाने वाली मरियम नवाज पर कोई पाबंदी नहीं। इमरान खान से खौफजदा हुक्मरान रोज उनके खिलाफ नए मुकदमात बना रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की ख्वाहिश है कि अगले 10 साल भी इलेक्शन न हो। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इस वक्त भी इमरान खान की सहूलतकारी में मसरूफ हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त भी इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए जजेस को फोन कर रहे हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारर ने कहा कि साकिब निसार ने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए नवाज शरीफ को नाअहल कराया, मुंतजिम जज बिठाकर सजाएं दिलवाई। कच्चे का इलाका सिंध पुलिस के 5 SHOs के लिए दुबई बन चुका है। ये 5 SHOs डाकुओं से मिले हुए हैं, कच्चे में जमीनें खरीद रखी हैं, काश्त करते हैं। पीपल्स पार्टी की MPA मुमताज चांद के होशरुबा इल्जामात। कहा, यह हर DPO इन्हीं 5-6 SHOs के निर्गे में होता है। कच्चे के डाकू हर वारदात से 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं। SHOs मुअत्तल किए गए लेकिन फिर बहाल होकर वापस आ गए। इतना पैसा है कि SHOs यहाँ की पोस्टिंग से नहीं हटते। कच्चे के डाकू ने अब भी मुख्तलिफ शहरों से 14 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर रखा है। उन पर तशद्दुद की वीडियोज अहले खाना को भेजकर तावान का मुतालबा कर रखा है। पुलिस हर रोज ऑपरेशन करने जाती है। कच्चे के इलाके में फायरिंग के बाद शाम को वापस लौट आती है। IG पंजाब ने गुज़िश्ता रोज कच्चे के इलाके का दौरा भी किया। आज जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में बताया कि ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स और फौज की मदद भी लेंगे। कच्चे के इलाके में 35 किलोमीटर बाय 55 किलोमीटर का जो पुलिस का इलाका है, एपेक्स कमेटी पाकिस्तान की जो है उसके हुक्म के मुताबिक एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पंजाब में शुरू किया गया है। क्योंकि जब यहाँ पे कार्रवाई होती है वो दूसरे सूबे में भाग जाते हैं। क्या आर्मी और रेंजर्स की भी मदद ले रहे हैं आप? अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उनसे डिमांड करेंगे। राइट नाउ वी आर नॉट आस्किंग। बोलान के इलाके कच्ची में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 9 अहलकार शहीद, 13 जख्मी हो गए। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों की कोयटा मुंतकली के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। SSP कच्ची का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक बोलान धमाका खुदकुश था। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निर्गे में। शहर में सिर्फ फरवरी में स्ट्रीट क्राइम की 7,000 वारदातें हुई। 4,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई। 2,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। 163 कारें चोरी हुई। कराची के इलाके एहसनाबाद के कमसिन उम्र पर 24 अगस्त 2018 में 11,000 वोल्ट का तार गिरा। वो दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। मसनूई हाथ लगवाने के लिए के इलेक्ट्रिक ने कई बार मुआहदे किए मगर अमल नहीं किया। उमर के वालिदैन की दरख्वास्त पर बिलाखिर सेनेट की मुतालिका कमेटी ने मुदाखलत की, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत ने मुश्तरका फंड्स पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों हाथ गंवा देने के बावजूद उमर सब के लिए हिम्मत और लगन की मिसाल बन गया। पैर की उंगलियों में कलम दबाकर लिख भी सकता है और अपने कई काम भी सर अंजाम देता है। जिसका हर रूप, हर किरदार, हर अंदाज कवि था, वो कवि न रहा। लेजेंड फनकार मोहम्मद कवी खान के इंतकाल से फन अदाकारी का एक अहद तमाम। नाजरीन के लिए अदाकारों के लिए उस्ताद दुनिया से रुखसत हो गया, बेशुमार यादें छोड़ गया। कवी खान का इंतकाल कनाडा में हुआ। उनकी उम्र 80 बरस थी। कवी खान ने कमोबेश 200 फिल्मों, बेशुमार TV स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कवी खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कवी खान को खिराज तहसीन। कहा, कवी खान अदाकारी की दुनिया का रोशन सितारा थे। उनकी सलाहियतें दहाइयों तक लोगों के जहनों पर नक्श रहेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, गाबन सिंध कामरान टिसोरी समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कवी खान की नमाज जनाजा आज कनाडा के शहर मिसिसॉगा की जामे मस्जिद
में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। तदफीन कनाडा में भी होगी। कवी खान के साहिबजादे अदनान कवी ने जियो न्यूज़ को बताया है कि कवी खान जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। अक्टूबर में कनाडा में उनके पास आए थे। कवी खान कनाडा के वान शहर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मखलूत निज़ाम तालीम वाले इदारों में तालिबात और उस्तानियों को हिजाब पहनने का हुक्म। हुकूमती सर्कुलर जारी। कहा तमाम तालीमी इदारे हिजाब पहनने के हुक्म पर अमल दरामद कराएं। सर्कुलर में हिजाब के पाबंदी न कराने पर कार्रवाई तालिबा या उस्तानी के खिलाफ नहीं बल्कि तालीमी इदारे के सरबराह के खिलाफ होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नई दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में रेफरेंस की फौरी समाअत और अदालती अमूर वापस लेने की इस्तदा और फैसले तक जस्टिस नकवी के सामने कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर न किए जाने की इस्तदा की गई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी की नवी किस्त पर स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी का इंदिया दे दिया। रवा हफ्ते मुआहदा तय होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की। 4 मरतबा IMF के अहदाफ पर IMF को मुतमईन किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पेश किए अहदाफ भी हासिल किए गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर चीनी कर्ज के रोल ओवर से बेहतर हुए हैं। डॉलर की इंटरबैंक कीमत में 54 पैसे की कमी। $1 277 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3.5 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 279 रुपये का हो गया। वो 20 रुपए का कबाब मिलता है, वो भी हम नहीं लेते, वो कराया करते हैं बस। 10 रुपए पे समोसा मिलता है, अब वो 30 का है। पहले हम करे जब घर जाते तो 10 रुपए होते, अब वो भी 40 रुपए हो गए। कम और तोड़ महंगाई से बड़े तो बड़े, स्कूल के बच्चे भी परेशान। कोई आलू का समोसा महंगा होने पर दुखी तो किसी का पॉकेट मनी कम होने पर गम का इजहार। कहते हैं पहले वालिदैन से की गई ख्वाहिशात आसानी से पूरी हो जाती थीं, लेकिन अब महंगाई में इजाफे की वजह से माँ बाप हमारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहे। रोटी खाएं या घूमने जाएं, बला की महंगाई में अवाम ने सयाहत को फिलहाल खैरबाद कह दिया। स्वाद की जन्नत नज़ीर वादियाँ वीरान हो गईं। काला, मरकज़ार और मियांदम के होटल्स में सन्नाटा है। होटल एसोसिएशन के सदर जाहिद खान कहते हैं कि सूरत हाल बेहतर न हुई तो मजबूरन होटल्स को बंद कर दिया जाएगा। हैदराबाद में मोटरसाइकिल का सामान फरोख्त करने वाले खरीदारों की राह तक रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक़ मलिक ने कहा है कि नवाज शरीफ जब अपनी बेटी के हमराह पाकिस्तान पहुंचे तो पुलिस की एक फौज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार खड़ी थी। अभी अदालत ने फैसला दिया है कि इमरान खान के वारंट कायम हैं, आप पर कानून लागू नहीं होता। यही तो जागीरदाराना निज़ाम है। आपकी बेटी को आपकी नज़रों के सामने लाया जाए और फिर उसको हथकड़ी लगाकर घसीटा जाए। कौन सा कानून आप पर नाफिज होता है? जेब कतरे को भी 6-6 साल जमानत नहीं मिलती। आप पर अदालत का फैसला क्यों लागू नहीं होता? इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन के लिए बात करने को तैयार हैं। शेख रशीद का दावा। जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ 72 घंटे में असेंबली तोड़ें, मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का शेड्यूल दें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को रेड दिखानी चाहिए। अदालत ने गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है तो गिरफ्तार होना चाहिए। पुलिस गिरफ्तारी करने जाती है तो लोग लाठियां लेकर पुलिस को मारते हैं। हम पर मुकदमात थे तो हमने तो सामना किया। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस से झगड़ने पर तहरीक इंसाफ के 150 कारकुनान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज। SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों, गालम गलोच और दीगर दफात शामिल की गई हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। सबको मिलकर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात करना होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निफाज की भरपूर हिमायत करता है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्ज की शराइत आसान करना होंगी। इन मुल्कों को जदीद टेक्नोलॉजी में मजबूत करने की ज़रूरत है। कराची में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाके खुश्क मौसम की लपेट में। कश्मीर और मुल्का इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। बरतानवी शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल को बादशाह चार्ल्स सोम की तकरीब ताजपोशी में शिरकत की दावत। बरतानवी जोड़े के तर्जुमान का बयान। कहा कि शाही महल के दफ्तर से तकरीब ताजपोशी में शिरकत की दावत की ईमेल मौसूल हुई है। बकिंघम पैलेस का इस मामले से तबसरे से इनकार। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की तकरीब ताजपोशी 6 मई को होगी। इससे कबल शाही खानदान की तरफ से हैरी और मेघन को फ्रॉगमोर कॉटेज खाली करने का हुक्म दिया गया था। शहजादा हैरी ने अपनी किताब में बरतानवी शाही खानदान के लिए बेपनाह रंजिशों का इजहार भी किया। HPL PSL में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा की 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी पोजीशन है, जबकि कराची उससे 1 दर्जा ही ऊपर है। इतवार को खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 2 विकेट से हरा दिया। मक्का मुकरमा ग्राउंड में पहली प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में एनसीसी जद्दा ने रॉयल फाइटर को 28 रन से हरा दिया। एनसीसी जद्दा ने पहले बैटिंग करते हुए रॉयल फाइटर्स को 88 रन का टारगेट दिया। जवाब में रॉयल फाइटर्स सिर्फ 60 रन बना सकी। लीग के मेहमान खुसूसी ने इनामात में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तगय्युर पर शऊर उजागर करने वाली पाकिस्तानी समाजी कारकुन आयशा सदीका के लिए आलमी एजाज। टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर करार दे दिया। आयशा ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आवाज़ उठाई। जंग से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साला आयशा सदीका के दादा और दादी कैंसर के मरज़ का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। आयशा ने दरिया चिनाब में आलूदगी के और मौसमियाती तब्दीली के असरात को उनकी मौत का जिम्मेदार करार दिया था। आज सराइकी सकाफत का दिन। मुल्तान टी हाउस में सराइकी कल्चरल डे के हवाले से रंगारंग तकरीब। शहरियों ने सराइकी अजरक पहने, ढोल की थाप पर सराइकी जुबान में गीत गाए और झूमर डाला। सहरंगेज और मधुर आवाज गुलकारा माला को नहीं भूले परिस्तार। मदा उनकी 32वीं बरसी मना रहे हैं। माला के गाए नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं। और सारी जिंदगी लोगों के चेहरों पर कहते हैं मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को दुनिया से गुजरे 3 बरस बीत गए।